कामरान गुलाम, इनके बारे में लास्ट जो हमने अपना प्रोग्राम किया था और ये कहा था कि कामरान गुलाम को टीम में लेके आना चाहिए और खिलाना चाहिए और बाबर को रेस्ट देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबर को ड्रॉप करना या रेस्ट करना पे क्रिटिसाइज कर रहे थे और ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं था। और हमारी यहाँ बदकिस्मती से होता यह है कि अगर आपका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, अगर आप जैसे इंग्लिश क्रिकेट प्लेयर्स थे या इवन इंडिया से विक्रांत गुप्ता थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि जी बाबर को आपने निकाल दिया है और ये जुल्म है और ये है और यूं है और वो है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे यहाँ भी बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स और बाहर जो लोग बैठे में डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते ही नहीं है। जो कामरान गुलाम ने किया, क्या उसकी उम्मीद थी मुझे? जी बिल्कुल उम्मीद थी। उसकी वजह यह है कि एक खिलाड़ी जो पिछले 4 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, 2021 में टीम के साथ आया लेकिन उसे मौका नहीं मिला। 49 का एवरेज उसका है, 15 या 16 सेंचुरीज वो बना चुके हैं और उसके बावजूद उन्हें टीम में नहीं खिलाया जा रहा था। देखिए, हमारा मसला सारा ये है कि हम जो बैठे हुए लोग होते हैं कैमरे के सामने, अक्सर सोच ये रहे होते हैं कि जी एक बड़ा प्लेयर है, उसको निकलना नहीं चाहिए और उसको खिलाते रहना चाहिए। देखिए, अगर आप माजी में पाकिस्तान की क्रिकेट को देखेंगे तो कौन सा बड़ा प्लेयर है जिसको रेस्ट नहीं कराया गया बल्कि ड्रॉप नहीं किया गया। मुझे याद है अर्ली 90s में जावेद मियांदाद से बड़ा तो पाकिस्तान में प्लेयर कोई नहीं आया कि यूबीएल क्रिकेट ग्राउंड में वो एक ट्रायल मैच खेल रहे थे जिसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होना था। तो यहां बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो टीम से बाहर हुए हैं और जब बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर होता है और वापस आता है तो उससे बड़ा होके आता है। तो हम जो एक सोच रख रहे होते हैं ना कि जी खिलाड़ी को बाहर नहीं होना चाहिए और बाहर कर देना इतने बड़े प्लेयर के साथ ज्यादती है, तो फिर कोई ये भी बताए कि 2021 से कामरान गुलाम के साथ जो हो रहा था क्या वो ठीक था? एक आदमी परफॉर्म करते आ रहा है और उसे टीम में जगह नहीं मिल रही और जो आज उसने बता दिया कि उसे कितना पहले खेल जाना चाहिए था। साथ साथ मैं एक स्टोरी भी बताऊंगा कि ये हुआ क्या, कैसे कामरान गुलाम टीम में आ गए। क्योंकि बाबर को रेस्ट कराना, देखिए कोई भी, बाबर एक बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, उसे रेस्ट कराना या टीम से बाहर करना इतना आसान नहीं होता। ये प्लान तय हुआ कि जिस दिन वो एक हंगामी इजलास क्रिकेट बोर्ड का हुआ, नई सिलेक्शन कमेटी बैठी, तो उसी वक्त ये डिसाइड हुआ कि हम स्पिनर्स के साथ जाएंगे और एक ऐसा विकेट बनाएंगे कि जिसमें स्पिनर्स की मदद हो और साथ में थोड़ा सा वो रिवर्स स्विंग में भी हेल्प करे। तो आप देखें स्क्वायर जो था पहले उस पर आपको घास नजर आ रही थी, तो उस पर घास नहीं है इस विकेट पे। तो इसके साथ ही सिलेक्शन कमेटी मीटिंग के फौरन बाद मुल्तान पहुंची और उन्होंने विकेट देखे, बाकी सारे विकेट को भी देखा। तो उन्होंने कहा जी इसी पिच को अगर छोड़ा जाए और इसी पे दोबारा खिलाया जाए तो जो हम चाह रहे हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। और कामरान गुलाम को उसी वक्त ही डिसाइड हो गया था और वो जो अपनी एक SNGPL के साथ खेलते हैं टीम के साथ थे, वनडे कप खेल रहे थे, कि कहा गया कि आप रिपोर्ट करें। तो ये डिसीजन उस हिसाब से लिया गया और फिर ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन था कि बाबर को रेस्ट कराया जाए, फिर शाहीन को रेस्ट कराया जाए। हाँ, नसीम के हवाले से जो ये एक कोशिश थी कि जी विकेट ऐसा रखा जाए कि जिसमें रिवर्स स्विंग में मदद मिल सके, तो वो ये जहन में था कि आमिर जमाल और नसीम खेलेंगे। लेकिन मैच से एक दिन पहले नसीम ने कह दिया कि जी मेरे शोल्डर का प्रॉब्लम है और मैं शायद फिट नहीं हूं कि पूरा टेस्ट मैच 100% दे सकूं। तो फिर वो जो विकेट में बाकी कुछ हो नहीं सकता था उस वक्त, तो यही सोचा गया कि फिर आमिर जमाल के साथ जाया जाए और बाकी जो है 3 स्पिनर्स के साथ। तो ये तो एक अलग से बात हो गई। और कामरान गुलाम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतने बड़े प्लेयर को रिप्लेस करेंगे। और जो उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि जी बिल्कुल मेरे दिमाग में ये सारा कुछ चल रहा था कि बाबर को मैंने रिप्लेस करना है और मैंने कुछ बहुत अच्छा करना है, क्योंकि इतने बड़े एक अजीम खिलाड़ी की जगह आप खेलने जाते हैं तो आप पे प्रेशर तो होता है। और साथ साथ एक छोटी सी चीज भी बता दूं कि एक सिलेक्टर जो
इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं कि जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले किया है विकेट भी जो बनने में, और इवन यहाँ तक कि बड़े अरसे बाद को 11 की टीम भी जो है वो भी सिलेक्शन कमेटी ने बनाई है। तो ऐसे ही वो ग्राउंड में जा रहे थे तो जी कामरान गुलाम साहब ने कहा कि सर भाई शुक्रिया आपका, आपकी वजह से। उन्होंने कहा नहीं, कोई आपकी वजह से नहीं, तुम डिजर्व करते थे, तुम मेरिट पे तुम्हारा राइट था, इसलिए तुम टीम में आए हो, और उसने आज डिलीवर भी कर दिया। तो हम जब यहाँ बैठ के मवाजना कर रहे होते हैं ना, और हम दूसरों से बड़े इंप्रेस हो रहे होते हैं, जी विक्रांत गुप्ता साहब ने कह दिया, जी माइकल वॉन ने कह दिया, वो भाई हम लोगों से ज्यादा कौन पाकिस्तान की क्रिकेट जानता है? हम इधर ही रहते हैं, हम इधर ही क्रिकेट देखते हैं, तो उनसे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। और ये जहां तक जो बातें इवन जो नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन की भी बातें हो रही हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। आप कॉट बिहाइंड देखें राशिद, लतीफ और नुमान न्याज के प्रोग्राम में, और हम भी सारे ये करते हैं कि जी ये क्रिकेट के इश्यूज जो हैं, बार बार सिलेक्शन कमेटी चेंज करना, बार बार कप्तान चेंज करना, बार बार क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस करना, ये सारा कुछ इम्पैक्ट टीम पे आता है। तो उम्मीद यही है कि टीम बेहतर खेलेगी। अभी स्टार्ट हुआ है, प्रॉब्लम हमारा दूसरी इनिंग्स में आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने आज के दिन बड़ा अच्छी बारी की, और अगर हम कोशिश करके 350 से ऊपर रन्स कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि पाकिस्तान बड़े अरसे बाद टेस्ट मैच जीत सके। तो मैं तो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ इन चीज़ों को देख रहा हूं, और ये उम्मीद है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है। और हम जब से सीरीज शुरू हो रही थी हम यही बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, आप इसी पे इंग्लैंड को पकड़ सकते हैं। और अब मुश्किल इंग्लैंड के लिए, उसकी वजह यह है कि जिस तरह से बॉल स्पिन ले रहा था, ऑल्दो जब थोड़ा पुराना हो गया तो इतना ब्रेक नहीं कर रहा था, साथ साथ मुझे लगता है इंग्लैंड के स्पिनर्स ने उतनी अच्छी गेंदें भी नहीं की। तो वो किस तरह से, क्योंकि इंग्लैंड के ज्यादातर बैटर्स जो हैं वो शॉर्ट खेलते हैं, रूट एक ऐसा प्लेयर है कि जो लंबा खेल सकता है। तो मुझे उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अगर 350 या उसके करीब करीब या उससे ऊपर थोड़ा करता है तो इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। और फिर सेकेंड इनिंग्स में हम किस तरह खेलते हैं, बट होपफुली हम बेहतर खेलें। और साइम की अभी तक जितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है मेरे ख्याल से बेस्ट इनिंग्स थी, क्योंकि इस मुश्किल बॉलिंग पे जिस तरह से वो खेले हैं, और अगर बदकिस्मती रही 100 वो भी डिजर्व करते थे, तो मेरे ख्याल से आज का दिन जो है कामरान गुलाम और साइम के नाम। और अच्छी बात यह है कि पहली बार एक उम्मीद सी आ रही है कि हम इंग्लैंड को टेस्ट मैच हरा सकते हैं। शुक्रिया।